जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 35वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस सत्संग का आरंभ करने से पहले संगत जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। संगत जी, गुरु जी महाराज से बिना किसी शर्त के प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे हमसे कुछ नहीं मांगते। ये तो हमें सिर्फ देते ही देते हैं। वे तो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज तो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि वे अपने किसी भी संगत को कष्ट में नहीं देख सकते और पल भर में हमारे हर कष्ट का निवारण करते हैं। परंतु संगत जी, जो कर्म हम सबने किए हैं, हमें उन्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। पर हमारे महाराज इतने दयालु, इतने प्यारे हैं कि वे हमारे ही द्वारा किए गए इन कर्मों को भी स्वयं साथ में खड़े रहकर कटवाते हैं। संगत जी, गुरु जी के शरण में आने के पश्चात हमारी जिंदगी उन्हीं के हिसाब से चलती है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि जे तुसी मैनू अपनी जिंदगी दे कोड़े पड़ा देंदे हो तां मैं उन्हां नू बिल्कुल सीधा हांकांगा। संगत जी, इसीलिए सौंप दीजिए अपनी जिंदगी की बागडोर गुरु जी महाराज के हाथों में। हम सब पूरी जिंदगी में इतना नहीं कर सकते जितना वे मालिक, वे महाराज, वो रब हमारे लिए एक पल में कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी सत्य पे आधारित है। आज का सत्संग गुरु जी की एक संगत श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, जो कि दिल्ली से हैं, का है, जिसमें उन्होंने गुरु जी के साथ हुए अपने अत्यंत सुंदर अनुभव बयान किए हैं। आइए संगत जी, हम सभी उनके इन दिव्य अनुभवों को सुन लाभान्वित हों। गुरु जी के आदेश से मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध चिकित्सालयों इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि में मेरे अनेक परीक्षण हो चुके थे, किंतु किसी रोग का प्रमाण नहीं मिल रहा था। मैंने लगातार गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन पश्चात जब मैं चिकित्सक के पास गई तो रोग का निदान हो गया। वह एक गंभीर प्रकार का रक्त संक्रमण था। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी कि उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट करके उपचार आरंभ किया गया, परंतु 4 दिन के बाद ही मुझे वहां से छुट्टी भी मिल गई। मुझे औषधियां लेने को कहा गया। अब मैं स्वस्थ और सानंद हूँ। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। जब भी गुरुजी कुछ निर्देश दें तो उसका अक्षरशः पालन हो। उसका तर्क नहीं ढूंढना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लाभ के लिए है। गुरु जी को धन, उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं है। वे केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा ना हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई शर्त ना हो और गुरु जी का कहा स्वीकार हो। विश्व में कहीं भी, हर समय वे सदा साथ हैं और सच्चे प्रेम का प्रतिदान करते हैं। उनको केवल प्रेम से स्मरण करने की आवश्यकता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।